दोस्तों, मैं हूं हरेश सीतलानी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। स्वागत है आप सबका मेरी सीरीज़ में। दोस्तों, आज मैं आपको शुभ रेख के लिए वास्तु टिप्स देने वाला हूं। दोस्तों, जूते और चप्पलें हमारे रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं। घर के हर एक मेंबर के पास कम से कम एक जोड़ी जूते और चप्पलें होती है और इन्हें रखने के लिए अक्सर हमारे घर में शू रैक्स होते हैं। दोस्तों, जूते और चप्पलों में हमेशा बाहर की धूल मिट्टी लगी हुई होती है और ये धूल मिट्टी नेगेटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करती है। जूते और चप्पलों के माध्यम से नेगेटिविटी हमारे घर में एंटर करती है। इसीलिए जूते और चप्पलों को सही दिशा में रखना बहुत ज़रूरी है ताकि उनके साथ घर में आने वाली नेगेटिव एनर्जीज़ के प्रभाव को हम कम कर सके। दोस्तों, यही कारण है कि हमारे भारतीय संस्कृति में जूते और चप्पल को घर के अंदर पहनकर नहीं आते हैं, पर उन जूते को चप्पल को हमेशा बाहर निकाल के फिर अंदर आते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे शू रैक रखने की सही डायरेक्शन कौन सी है और हम जानेंगे शू रैक के लिए सिंपल सरल वास्तु टिप्स। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि शू रैक को कौन से डायरेक्शन में रखना चाहिए। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट से हमें यूनिवर्सल पॉजिटिव एनर्जीज़ मिलती है और ब्रह्म स्थान ये एनर्जीज़ के फ्लो का हब है। इसीलिए शू रैक को आप नॉर्थ ईस्ट और ब्रह्म स्थान को छोड़कर किसी भी दिशा में शू रैक आप रख सकते हैं। दोस्तों, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट की दिशाओं को शू रैक के लिए ज़्यादा अनुकूल माना जाता है। दोस्तों, अब हमने जान लिया शू रैक के लिए सही दिशाएं कौन सी है। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि शू रैक के लिए सिंपल इजी वास्तु टिप्स कौन सी है। दोस्तों, घर में शू रैक हमेशा बंद दरवाजे वाला होना चाहिए, क्योंकि शू रैक में पाई जाने वाली नेगेटिव एनर्जी शू रैक में ब्लॉक रहे पर घर में स्प्रेड ना हो। आपको खुला हुआ शू रैक घर में रखने से अवॉइड करना है। जूते और चप्पलों में लगी हुई धूल मिट्टी नेगेटिव एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करती है। इसीलिए शू रैक आइडियली घर के बाहर होना चाहिए, पर कई बिल्डिंग्स में शू रैक को घर के बाहर रखना अलाउड नहीं होता है। तो इस केस में आप शू रैक को घर के अंदर भी रख सकते हैं। शू रैक को हमेशा बंद रखना है, ऑर्गेनाइज रखना है, क्लीन रखना है, ताकि घर के अंदर नेगेटिव एनर्जीज़ स्प्रेड ना हो। शू रैक को पूजा रूम और किचन के पास नहीं रखना है। शू रैक को बेडरूम में भी नहीं रखना है। दोस्तों, अक्सर ये शू रैक मेन डोर के पास में ही होता है और जैसे अभी हमने जाना कि नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में आपको शू रैक नहीं रखना चाहिए, पर अगर आपके घर का मेन डोर नॉर्थ ईस्ट या फिर ईस्ट में है तो इस केस में हो सके तो शू रैक को मेन डोर के पास में ना रखें। पर अगर ये करना आपको पॉसिबल नहीं है, तब आपके जो रोज़ाना पहनने वाले जूते और चप्पल है वही इस शू रैक में आप रखें। बाकी जूते और चप्पल
आप अलग शू रैक में रखें। शू रैक में हो सके तो थोड़े से कपूर यानी कि कैम्फर रखें। कपूर में नेगेटिव एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। दोस्तों, ये कुछ सिंपल इजी वास्तु टिप्स है शू रैक के लिए। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, आप मुझे कोई सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए ईमेल आईडी पर आप मुझे लिखें। आपको मेरा वीडियो सच में पसंद आया है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।